हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट मेथड हमने कल डिस्कस किया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एंड सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब जो थर्ड मेथड है हमारा वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आज उसको डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल equation. Let f be a function of two variables. Let f be a function of two variables such that capital F has continuous first partial derivative partial derivatives in a domain D. The total derivative total derivative of the function f defined by total derivative of the function f इक्वल है डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई इंटू में डी वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन डी। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। The expression m dx m and n m dx plus में n is a function of x y dy is called an exact differential in a domain D if there exists a function f. If there exists a function f of two variable such that this expression, कौन सा एक्सप्रेशन, ये एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, such that this expression equals to the total derivative टोटल डेरिवेटिव क्या था, देखो अभी हमने ऊपर ये था टोटल डेरिवेटिव डी एफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन डी, दैट इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इक्वल है डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई इंटू में डी वाई विच इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, वेयर m इक्वल है
डेल एफ बाय डेल एक्स एंड n इक्वल है डेल एफ बाय डेल वाई। इफ एम डी एक्स, जो हमारा ये एक्सप्रेशन था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो कर दूं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एन exact differential, then the differential equation m dx plus में n dy equal to 0 is called exact differential equation। अब यहाँ पे हम एक नोट लिखते हैं। फर्स्ट नोट क्या है? इफ टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इक्वल है एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, वेयर m and n are function of x y, then f of x comma y equal to c is the general solution। Is the general solution of differential equation m dx plus में n dy, m dx plus में n dy equal to 0। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बनी है इसलिए ये सॉल्यूशन f बन जाएगा। सेकंड क्या है? लेट कैपिटल M कैपिटल N डेल m बाय डेल y डेल n बाय डेल x, m का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आर continuous function in a, आप इसको ऐसे लिखो, necessary and sufficient condition। हाँ, necessary and sufficient condition that the differential equation m dx प्लस में n dy इक्वल है 0 is exact if and only if डेल m बाय डेल y इक्वल है डेल n बाय डेल x के। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये इक्वल होंगे m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल है n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। m और n आपको यहां से मिलेंगे। अगर ये इक्वल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो ये हमारे इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ, वेयर कैपिटल M कैपिटल N, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। Continuous function in a simply connected domain अब यहाँ पे सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब क्या है? ऐसा डोमेन जिसके अंदर होल ना हो। अगर आपको ऐसा डोमेन दिखाई दिया तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? होल है, तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब है ऐसा डोमेन जिसके अंदर
होल नाउ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, consider the differential equation 2x sin y प्लस में y क्यूब e टू की पावर x इंटू में dx प्लस में x स्क्वेयर cos y प्लस में 3y स्क्वेयर e टू की पावर x इंटू में dy इक्वल है 0। ठीक है, चेक करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है या नहीं है। सॉल्यूशन देखो, m की वैल्यू क्या है, ये, और n क्या है, ये। हियर m इक्वल है 2x साइन y प्लस में y क्यूब e टू की पावर x, n इक्वल है x स्क्वेयर cos y प्लस में 3y स्क्वेयर e टू की पावर x। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, साइन y का आ जाएगा cos y प्लस में 3y स्क्वेयर e टू की पावर x। n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वेयर का करोगे तो 2x cos y प्लस में 3y स्क्वेयर e टू की पावर x। अब यहाँ पे देखो आप, डेल m बाय डेल y इक्वल है डेल n बाय डेल x के। इसका मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जैम का आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स स्क्वेयर माइनस में ए वाई डी एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में बी एक्स डी वाई इक्वल है 0, बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन। फर्स्ट ऑप्शन है a इक्वल टू बी, सेकेंड ऑप्शन है a इक्वल टू 0, b belongs to r, एंड c ऑप्शन है a belongs to r, b इक्वल टू 0, एंड d ऑप्शन है a इक्वल टू b इक्वल टू 0। देखो बोला है क्वेश्चन के अंदर कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो आपको क्या चेक करना है, डेल m बाय डेल y इक्वल आने चाहिए डेल n बाय डेल x के। m लिखो पहले क्या है, सॉल्यूशन देखो, हियर m इक्वल है एक्स स्क्वेयर माइनस के ए वाई, n इक्वल है y स्क्वेयर माइनस के बी एक्स। डेल m बाय डेल y किया तो कितना आया, माइनस ए, डेल n बाय डेल x किया तो माइनस बी। इक्वल करोगे यहाँ पे दोनों को तो माइनस ए इक्वल है माइनस बी, दैट इज ए इक्वल है बी के। इससे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकेंड ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल, और इसमें देखो फोर्थ ऑप्शन में a इक्वल टू बी इक्वल टू 0, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन अगर आपको चेक करना हो तो, इसने बोला है a और b इक्वल टू 0 है, तो आपकी जो इक्वेशन 1 है ना, डी ऑप्शन देखो, पुट कर दो a इक्वल टू b इक्वल टू 0 है इन इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यानी कि डेल m बाई डेल y इक्वल आने चाहिए डेल n बाई डेल x के। तो यहाँ पे m कितना है, एक्स स्क्वेयर का ही है वेरिएबल, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे 0, n में क्या है y स्क्वेयर, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 0, दैट्स वाई आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है,
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, फाइंड द फंक्शन f such that the differential equation f x comma y dx प्लस में 2y e टू की पावर x प्लस में y स्क्वायर e टू की पावर 2x इंटू में dy इक्वल है 0 इज एग्जैक्ट। सॉल्यूशन देखो क्या है। जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे m dx प्लस में n dy से, तो m और n, हेयर n इक्वल टू, हमें ये फंक्शन निकालना है f, हेयर n इक्वल टू 2y e टू की पावर x प्लस में y स्क्वायर e टू की पावर 2x। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसे गिवन है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो डेल m बाय डेल y इक्वल होंगे डेल n बाय डेल x के, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से कितना आ जाएगा, डेल n बाय डेल x इक्वल है 2y e टू की पावर x प्लस में 2y स्क्वायर e की पावर 2x। अब हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट गिवन है, तो डेल m बाय डेल y इक्वल होते हैं डेल n बाय डेल x के। तो यहां से आपके पास क्या, और m की जगह इन्होंने क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है f, तो यहां पे हम f ही लिखेंगे। डेल f बाय डेल y इक्वल है डेल n बाय डेल x के, तो डेल f बाय डेल y आपके पास क्या मिला, 2y e टू की पावर x प्लस में 2y स्क्वायर e की पावर 2x। अब आपको ये फंक्शन f निकालना है, तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन f इक्वल है y स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आया y विद रिस्पेक्ट टू y करना है, y स्क्वायर e टू की पावर x प्लस में 2/3 y क्यूब e टू की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करा तो कांस्टेंट हम x का ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया है तो कांस्टेंट ऐड विद कांस्टेंट जो हम ऐड करेंगे वो x का करेंगे, और जब हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कांस्टेंट हम y का ऐड करेंगे। तो इसलिए मैंने जो कांस्टेंट ऐड किया है वो यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ x ऐड किया है, क्योंकि मैंने जो इंटीग्रेशन किया है वो विद रिस्पेक्ट टू y किया है। तो ये मेरा फंक्शन f निकल के आया, y स्क्वायर e टू की पावर x प्लस में 2/3 y क्यूब e की पावर 2x प्लस में सम फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, वो आप ट्राई करना, फोर्थ क्वेश्चन। एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस में 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, फाइंड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। देखो कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने की फॉर्म क्या होगी। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट
एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल है 0, एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बी एन exact differential equation, then the solution can be obtained by any one of the following. फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल है सी। यहां पे हम क्या रखते हैं, वाई कांस्टेंट, और यहाँ पे n क्या होता है हमारा, फ्री फ्रॉम x। हम एग्जाम में ये मेथड अप्लाई करेंगे, आप कोई भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सेकंड फॉर्म क्या है सॉल्यूशन लिखने की, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, ये उनकी 4 फॉर्म है, जिनमें से फर्स्ट हमारी ये फॉर्म है, सेकंड है हमारी इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस में इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल टू सी। यहाँ पे n जो है x हमारा कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे m हम फ्री फ्रॉम y लेते हैं, m फ्री फ्रॉम y। थर्ड फॉर्म क्या है सॉल्यूशन लिखने की, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन n माइनस में डेल बाय डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इक्वल है सी। एंड देन लास्ट फॉर्म क्या है हमारी सॉल्यूशन लिखने की, इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस में इंटीग्रेशन m माइनस में डेल बाय डेल x इंटीग्रेशन एन डी वाई डी एक्स इक्वल टू सी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, e टू की पावर y dx प्लस में x e टू की पावर y प्लस में 2y dy इक्वल टू 0, फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले चेक करो कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो फिर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, हियर m इक्वल है e टू की पावर y, n इक्वल है x e टू की पावर y प्लस में 2y। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट चेक करना है तो उसके लिए क्या होता है, डेल m बाई डेल y इक्वल होने चाहिए डेल n बाई डेल x के। तो डेल m बाई डेल y करोगे तो कितना आया, e टू की पावर y, डेल n बाई डेल x कितना आया, e टू की पावर y। यहां से देखो कि क्या है, दोनों इक्वल है, डेल m बाई डेल y इक्वल है डेल n बाई डेल x के। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, और इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होगा वो हम देखते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देन सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आप किसी भी फॉर्म से लिख दो, तो मैं पहले आपको फर्स्ट फॉर्म से लिख के दिखा रही हूँ सॉल्यूशन क्या होगा।
इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल है सी। इंटीग्रेशन m की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही, और n है ये, m है e2 की पावर y इंटू में dx प्लस में n के अंदर हमें क्या लेना है, फ्री फ्रॉम x लिखना है। तो n की वैल्यू में x को छोड़ दो, फ्री फ्रॉम y क्या है, ये है फ्री फ्रॉम x। तो फ्री फ्रॉम x ये है, तो यहाँ पे कितना आया 2y इंटू में dy इक्वल टू c। इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x e2 की पावर y प्लस में y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन आया। अब देखो सेकंड फॉर्म से, इस फॉर्म से सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा, आप चाहे किसी भी मेथड से निकाल दो। n dy प्लस में इंटीग्रेशन m dx इक्वल टू c। n की वैल्यू रखो, n कितनी है, x e2 की पावर y प्लस में 2y इंटू में dy प्लस में m की वैल्यू हमें क्या लेनी है, फ्री फ्रॉम y। फ्री m की वैल्यू क्या लेनी है, फ्री फ्रॉम y लेनी है ना, इसके अंदर है ही नहीं कोई ऐसे टर्म, तो 0 इंटू में dx इक्वल टू c। कर दो इसका इंटीग्रेशन, x e2 की पावर y प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू में c। देखो फर्स्ट फॉर्म मेथड से भी ये आया और सेकंड मेथड से भी आपका सॉल्यूशन जो है वो सेम आया है। तो आप सिमिलरली ऐसे ही थर्ड और फोर्थ से भी सॉल्यूशन निकाल के देख सकते हो, सेम आएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। माइनस में y साइन 2x इंटू में dx प्लस में कॉस स्क्वायर x इंटू में dy इक्वल है 0। अब इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट मेथड से एंड थर्ड मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आंसर सेम आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, देखो m dx प्लस n dy इक्वल है 0। m क्या है यहाँ पे, माइनस के y साइन 2x और n कितना है, कॉस स्क्वायर x। पहले इसकी एग्जैक्टनेस चेक करो, डेल m बाई डेल y किया तो कितना आया, माइनस के साइन 2x, डेल n बाई डेल x किया तो कितना आया 2 cos x। cos x का करोगे तो माइनस के साइन x, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2x का। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x। तो यहां से आप जब देखोगे डेल m बाई डेल y इक्वल है डेल n बाई डेल x के। इसका मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसे गिवन है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट मेथड से देखो पहले, m dx प्लस में इंटीग्रेशन n dy इक्वल है c। m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू क्या, माइनस, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, y साइन 2x इंटू में dx प्लस में n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, फ्री फ्रॉम x। अब यहाँ पे ध्यान रखो n की वैल्यू ये है। इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके फ्री फ्रॉम x बनाएंगे और फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में cos 2x बाय 2। अब n की हमें क्या वैल्यू लेनी है, फ्री फ्रॉम x, तो फ्री फ्रॉम x क्या है, 1 बाय 2 dy इक्वल टू c। इंटीग्रेशन कर दो, y तो एज अ कांस्टेंट, साइन 2x का करोगे तो cos 2x बाय 2 प्लस में 1 बाय 2 y इक्वल है c। y कॉमन ले लो, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो y कॉमन लोगे
तो यहाँ पे कितना बना, 1 प्लस में cos 2x/2 इक्वल टू c। ये आपका, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, y 1 प्लस में cos 2x इक्वल है c। ये आपका सॉल्यूशन आया। अब देखो इसी को हम थर्ड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इस मेथड से। थर्ड मेथड क्या है, इंटीग्रेशन m dx प्लस में इंटीग्रेशन n माइनस में डेल बाय डेल y इंटीग्रेशन m dx dy इक्वल टू c। हेयर m इक्वल है माइनस के y साइन 2x माइनस में y साइन 2x प्लस में इंटीग्रेशन n कितना है आपके पास, cos स्क्वायर x माइनस में डेल बाय डेल y इंटीग्रेशन m dx, m की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस y साइन 2x dx dy और इक्वल है c। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस y cos 2x/2 प्लस में इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x। देखो पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y एज अ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा यहाँ पे y cos 2x/2। फिर उसका पार्शियली डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना आया, माइनस के cos 2x/2 इनटू में dy इक्वल है c। y cos 2x/2 प्लस में इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस में cos 2x/2 इनटू में y इक्वल है c। सॉरी, हमने विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका इंटीग्रेशन कर, देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, यहाँ पे cos 2x/2 y और ये वाले दो टर्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास y/2 cos स्क्वायर x इक्वल है c। तो y/2 cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में cos 2x/2 इक्वल है c। तो यहां से क्या आया, y 1 प्लस में cos 2x इक्वल है c। देखो इस मेथड से और इस मेथड से दोनों से आपका आंसर क्या आया है, सेम आया है। अब एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करते हैं। क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर इक्वल है 6, where C belongs to R is the general solution of the exact differential equation m dx प्लस में 2xy dy इक्वल टू 0। अब देखो इसका सॉल्यूशन,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ डेल एम बाई डेल वाई इक्वल है डेल एन बाई डेल एक्स। और फिर हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल है सी। हियर यहाँ पे n क्या है, n इक्वल है 2xy। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, इस पे उन्होंने हमसे m की वैल्यू पूछी है एट 1 1 पे क्या होगी इस। अब सॉल्यूशन करते हैं। n इक्वल है 2xy, n का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर y। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो डेल m बाई डेल y इक्वल होंगे डेल n बाई डेल x के। तो यहां से मेरे पास क्या आया, डेल m बाई डेल y इक्वल है x स्क्वायर y। इसको ऐसे भी छोड़ो, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो हेयर f इक्वल है, क्या बोला है, वेयर सी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो फंक्शन है f वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 6 इक्वल टू 0। और m क्या होता है हमारा, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से कितना आया, 2x प्लस में वाई स्क्वायर। और m क्या है, फंक्शन है x कोमा वाई का, तो 2x प्लस में वाई स्क्वायर। और m की वैल्यू पूछी है एट पॉइंट 1 कोमा 1 पे, तो वो कितनी आई, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। दैट इज इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इक्वल है एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई के। और टोटल डेरिवेटिव क्या होता है आपका, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई इंटू में डी वाई इक्वल है एम डी एक्स। देखो टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इक्वल है एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई। और ये क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई इंटू में डी वाई इक्वल है एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई। एम किसके इक्वल है, एम इक्वल है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने इधर से निकाल दिया, तो इसका आंसर क्या है, 3 है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 2y साइन 2x इंटू में dx प्लस में cos 2x dy इक्वल है। हेयर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन निकालना है हमें। हेयर m इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2y साइन 2x और n इक्वल है cos 2x। cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल है सी। एन हमें क्या लिखना है, फ्री फ्रॉम x। m कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2y साइन 2x इंटू में dx प्लस में n फ्री फ्रॉम x कितना है, -1 आएगा इंटू में dy इक्वल है c। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में 2y साइन 2x का करोगे तो cos माइनस में cos 2x बाई 2 माइनस में y इक्वल है c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब बाय 3 प्लस में y cos 2x minus y equal as c. This is the required solution.
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सॉल्यूशन एग्जैक्ट चेक करना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं वो समझ आया होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट ना हो, मतलब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल ना आए डेल एन बाई डेल एक्स के, तो हम उसको बोलते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस इक्वेशन को हम सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके, और वो जो सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। लेट m dx plus n dy equal है 0 be the नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, डेल एम बाई डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, नॉन एग्जैक्ट है, तो हम इसको सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लेट phi x comma y be a function such that, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, phi x comma y m dx प्लस में n dy इक्वल है 0। जब हम इस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट में, बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ये सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इस फंक्शन को ही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन phi x comma y is called इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है मतलब एग्जिस्ट करेंगे, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये लिख सकते हो नोट में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर always exist and are infinite। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, फर्स्ट एग्जांपल देखो, x dy माइनस में y dx इक्वल टू 0 है ना। अब ध्यान से देखना, हमारी जो इक्वेशन होती है वो m dx प्लस में n dy है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिख दिया, पहले dy लिखा है फिर dx लिखा है। तो dx के जो साथ होता है वो m की वैल्यू है, तो m कितना है -y और n कितना है x। जब आप डेल m बाई डेल y करोगे तो -1, और जब डेल n बाई डेल x करोगे तो 1। देखो -1 विच इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ से क्या मिला, my विच इज नॉट इक्वल टू nx के, मतलब कि डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके इसको हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होगा उसको निकालने के हमारे पास 4-5 मेथड हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से, तो कितना आएगा, 1 बाय एक्स डी वाई माइनस में y बाय एक्स स्क्वायर इंटू में dx इक्वल टू 0। अब चेक करो,
m कितना है माइनस के y बाय एक्स स्क्र और n कितना है 1 बाय एक्स। डेल m बाय डेल y कितना है माइनस के 1 बाय एक्स स्क्र, डेल n बाय डेल x कितना है माइनस के 1 बाय एक्स स्क्र। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन गई ना, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई 1 बाय एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई। अब ये आप सोचोगे कैसे, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं, 4 या 4-5 मेथड्स हैं, अदरवाइज उनसे नहीं निकलता है तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय ऑप्शन चेक करना, जो भी ऑप्शंस में गिवन हो उनको गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आने चाहिए डेल एन बाई डेल एक्स के। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन चेक करना। तो पहले हम उन मेथड्स को देखते हैं। वो सम स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप उनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली निकाल सकते हो। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 1 m dx प्लस में n dy इक्वल है 0, 1 बाय n डेल m बाय डेल y माइनस में डेल n बाय डेल x इक्वल टू में। अगर ये फंक्शन बचता है x का तो इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू की पावर f ऑफ x इंटू में dx। ठीक है। टाइप 2 क्या है, m dx प्लस में n dy इक्वल है 0, 1 बाय m डेल n बाय डेल x माइनस में डेल m बाय डेल y। अगर ये फंक्शन बचता है y का तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e टू की पावर f ऑफ y इंटू में dy। अब टाइप 3, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है, यानी कि उनकी डिग्री ऑफ ईच टर्म क्या है, इक्वल है। एम एक्स कोमा वाई एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल है 0 इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज इक्वल। देन होमोजीनियस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 बाय m को x से मल्टीप्लाई कर देना, n को y से, और ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो होमोजीनियस अगर कोई इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे। टाइप 4, टाइप 4 में क्या है, m dx प्लस में x n dy इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, m के अंदर से y कॉमन ले ले और n के अंदर से x, अगर वो इस फॉर्म की बन गई देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 बाय एम एक्स माइनस में एन वाई। टाइप 5 y a2 की पावर xp y2 की पावर q प्लस में b x2 की पावर r y की पावर s इंटू में dx प्लस में x c x2 की पावर p y2 की पावर q प्लस में d x2 की पावर r y2 की पावर s इंटू में dy इक्वल है 0। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x2 की पावर अल्फा y2 की पावर बीटा। अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल कर देना डेल एन बाई डेल एक्स से। वो आपसे यहाँ से मतलब क्या है, फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना, वो आपसे ए बी सी डी की वैल्यू पूछते हैं या फिर अल्फा बीटा जो भी गिवन हो उसकी वैल्यू आप बता देना। अब इन पे बेस्ड हम मतलब 5 टाइप है
इन पांचों टाइप पे हम क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपको आज की क्लास के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और हम लाइव क्लास, और मैं जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पे 8168335619। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। लाइव क्लासेस जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, और जो क्लासेस, लाइव क्लासेस की जो फीस है वो जस्ट 99 रुपीज है। नेट, गेट और जैम का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, और आपके डाउट सेशन भी लिए जाएंगे, और आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड होगा। तो जिस भी स्टूडेंट को डिफरेंशियल इक्वेशन की लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है वो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की क्लास के अंदर कोई भी डाउट आई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच गाइस।